हेलो दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को कंपटीशन की तैयारी बेहतर ढंग से कराई जाएगी। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कृपया सब्सक्राइब कर ले और इस चैनल से जुड़ जाए ताकि आपको आने वाली वीडियो मिल सके। देखिए, इस चैनल पर खासकर मैथ और साइंस के वीडियो अपलोड की जाएगी चैप्टर बाय चैप्टर, ठीक है, पार्ट बाय पार्ट आप लोग के वीडियो देंगे। और दूसरी बात है कि इस चैनल पर खासकर आरआरबी ग्रुप डी के वीडियो अपलोड की जाएगी, तो इसलिए आप हमारे कृपया चैनल से जुड़ जाइए। तो देखिए, चलिए हम लोग सबसे पहले सिलेबस देख लेते हैं कि हम लोग के सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है और कौन कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखिए, सिलेबस अब लिख दिए विषय सूची। तो यहाँ से देखिए, पहला चैप्टर आप लोग के लिए बताएंगे स्क्वायर रूट और क्यूब रूट। इससे एक या दो क्वेश्चन आप लोग के जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो स्क्वायर एंड क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल, इंडिस और शर्ट है, घातांक करनी, फ्रैक्शन भिन्न, सिंप्लीकेशन, सरलीकरण, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, एज प्रॉब्लम है, आयु समस्या से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। आगे देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात, पार्टनरशिप, साझेदारी, एलिगेशन, मिश्रण से भी आप लोग कितना सवाल देखे होंगे, एलसीएम और एचसीएफ, लसा और मसा पढ़ेंगे, एवरेज औसत, ये आप लोग के सेक्शन 1 में बताएंगे, ठीक है। सेक्शन 1 में इतना है, सेक्शन 1 में बताएंगे। आगे सेक्शन 2 में क्या क्या हमको पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, प्रतिशत, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि पढ़ना है, डिस्काउंट, इसको बट्टा या छूट कहेंगे, टाइम एंड वर्क, समय और कार्य, पाइप एंड सिस्टम, पाइप और टंकी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय, दूरी के बारे में पढ़ना होगा, ट्रेन, रेलगाड़ी, बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। इसके बाद रेस एंड गेम है, दौड़ और खेल, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। इन दोनों से 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक है। 2 से क्वेश्चन, 2 या 3 से, चाहे वो ग्रुप डी का आप दे रहे हो या एसएससी का दे रहे हो, तो या आप बिहार पुलिस का दे रहे हैं, तो इससे 2 या 3 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। अब सेक्शन 3 में देखिए, इसको एडवांस भी कहा जाता है। तो एडवांस में हम लोग के क्या क्या पढ़ना है, तो पहला आता है ट्रिगोनोमेट्री, इसको त्रिकोणमिति कहेंगे, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ना है। मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति में 2 गो, एक एरिया के बारे में पढ़ेंगे, एक वॉल्यूम के बारे में पढ़ेंगे, आयतन के बारे में, क्षेत्रफल और आयतन के बारे में। ज्योमेट्री, ज्यामिति, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। अलजेब्रा, बीजगणित, लॉगरिथम, लघु गुणक, ठीक, एपी, जीपी एंड एचपी, इसको कहेंगे समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, ठीक है। समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। परमुटेशन है, कम्युनिकेशन, क्रमचय और संचय। उसके बाद प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद पाई चार्ट, वृत्त चित्र। पाई चार्ट खासकर बिहार पुलिस में देखे होंगे कि पाई चार्ट में से क्वेश्चन हमेशा उठाता है, चाहे बिहार पुलिस हो चाहे ग्रुप डी हो, ग्रुप डी में भी उठाता है इसका, ठीक है। जैसा कि हम लोग पहला चैप्टर से देखते हैं वर्गमूल और घनमूल के बारे में, ठीक है। वर्गमूल और घनमूल, तो देखिए, वर्गमूल और घनमूल पढ़ने के लिए सबसे पहले हम इसका थ्योरी बता दिए हैं, ठीक है, कि थ्योरी में हम लोग कैसे जानेंगे। तब देखिए, आप क्या कर सकते हैं, एक तरह से नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। आप जितना भी वीडियो में बताएंगे, क्वेश्चन बताएं या थ्योरी बताने के बाद ही हम क्वेश्चन बताएंगे, तो आप क्या करिएगा, नोट करते जाइएगा। जैसे जैसे टाइप बाई टाइप क्वेश्चन बताएंगे, चैप्टर खत्म होगा तो एक तरह से आपका नोट्स भी तैयार हो जाएगा। जैसे आप लोग ट्यूशन करते हैं उस तरह से आपका एक तरह का हो जाएगा, नोट तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, यहाँ से पहले वर्गमूल और घनमूल में वर्ग देखिए। वर्ग समझिए कि वर्ग क्या है, तो किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त परिणाम उस संख्या का वर्ग कहलाता है। किसी संख्या को, तो कोई संख्या x मान लिए, उसी संख्या से गुणा करने के लिए बोला है ना। तो जब x में x से गुणा होगा तो x स्क्वायर, चाहे कोई संख्या y मान लिए, y से गुणा करेंगे y स्क्वायर। तो जब कोई संख्या में उसी संख्या से हम गुणा कर देंगे तो क्या कहलाएगा, उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। घन के अगर बारे में, क्यूब इसको इंग्लिश में कहेंगे, घन के बारे में बोला जाएगा तो किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार और गुणा कर दिया जाए तो प्राप्त परिणाम उस संख्या का घन कहलाता है। जैसे कोई संख्या x है, आप 2 बार और गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x गुणा x, यानी x 3 बार गुणा हो गया तो x क्यूब, तो ये क्या कहलाएगा, x का घन कहलाएगा। यहाँ y का कहलाएगा, घन कहलाएगा, ठीक।
अगला है कि किसी संख्या का वर्ग करने पर उसके दहाई का स्थान पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं प्राप्त होता है। ये आपको नोट में है, ठीक है। नोट है पहला नोट कि कोई भी संख्या के आप वर्ग कीजिएगा ना तो इकाई स्थान पर, इकाई दहाई जानते हैं ना, इकाई स्थान पर 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएगा। देखिए जैसे 0 के स्क्वायर 0, 1 के स्क्वायर 1, 1 आ रहा है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 के स्क्वायर 16, इकाई स्थान। इस सब तो इकाई स्थान पर था। 16 का इकाई स्थान 6 है। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 5 इकाई स्थान पर है। 6 का 36, 6 है। 7 सते 49, 9 है। 8 28 64, 64 में 4 इकाई स्थान पर है। 9 9 81, 1 हो गया, 10 दहिया 100। तो इकाई स्थान पर आपको कभी भी न तो 2, न तो 3, न तो 7 और न ही 8 कभी नहीं प्राप्त हो सकता है, कभी भी नहीं प्राप्त होगा। बाकी किसी संख्या का घन करने पर इकाई स्थान पर सभी अंक 0 से लेकर 9 तक प्राप्त हो सकता है। देखिए इसमें 0 भी आया है, घन किए हैं, घन समझ रहे हैं ना, 3 बार गुणा कर रहे हैं। 1 भी आया है, 8 भी आया, 7, 4, 5, 6, 3, 2, 9, 0, 0 से लेकर मतलब 9 तक सब आया है। ठीक, समझ में आ रहा है। आगे देखिए, किसी संख्या का, नोट नंबर तीसरा, किसी संख्या का वर्ग संख्या के या तो बराबर हो सकता है, या तो संख्या से बड़ा हो सकता है, या तो संख्या से छोटा हो सकता है। क्या कह रहा है कि कोई भी संख्या का अगर वर्ग करेंगे ना, वर्ग स्क्वायर, तो या तो संख्या के बराबर भी हो सकता है, संख्या से बड़ा भी हो सकता है, या संख्या से छोटा। जैसे में हमें यह दिखाए हैं कि संख्या के बराबर कौन होगा, जैसे 0 के स्क्वायर करिएगा 0, तो 0 के बराबर आ गया। 1 के स्क्वायर 1, तो संख्या के बराबर आ रहा है। संख्या से बड़ा भी हो सकता है, तो संख्या के 2 लिए हैं, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 के स्क्वायर 9। देखिए संख्या से 2 से बड़ा 4 है ना, 3 से बड़ा 9, तो संख्या से बड़ा भी हो सकता है। और भी ले सकते हैं, 4 का 16 बड़ा वाला। अब संख्या से छोटा हो सकता है, तो पॉइंट में लीजिए, 0.1 के कीजिएगा तो 0.01 आएगा, 0.2 को लीजिएगा 0.04 आएगा। तो यानी 0.2 से क्या है, छोटा है 0.04, 0.4 आ रहा है। तो इस तरह से संख्या से बड़ा भी हो सकता है, संख्या से छोटा भी हो सकता है, संख्या के बराबर भी हो सकता है। ठीक, इतना तो समझ में आ गया। तो आप लोग के जो हम बता रहे हैं ना, तो आपको देखिए 3 मेथड से आपको बताया जाएगा। आपको हम बता रहे हैं तो 3 मेथड से बताएंगे कंपटीशन में। आपका पहला होगा जनरल मेथड, जो पहले आपका जैसे बनाते हैं जनरल मेथड, और दूसरा मेथड होगा ट्रिक। ठीक है, पहले हम लोग जनरल मेथड से सीखेंगे और दूसरा होगा ट्रिक। ठीक, और तीसरा मेथड होगा ऑप्शन से भी हल किया जाएगा। अगर आप जो ऑप्शन से हल करने जुगत होगा उसको आप डायरेक्ट ऑप्शन से ही आपको बता देंगे। ठीक है, मतलब 3 मेथड से आप लोग के इसमें सीखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। आगे हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर निकालने के लिए। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, आपको हम तो अभी तक 30 तक लिखे हैं स्क्वायर, आपको क्या करना है 40 तक याद रखना है किसी तरह से। अगर फिर भी याद नहीं होता है तो आपको याद करने के निकालने का ट्रिक बता देंगे। ठीक है, बता देंगे, अभी तुरंत बता रहे हैं। तो 0 से लेकर 10 तक तो आपको सबको याद होगा। ठीक है, 0 से लेकर 10 तक, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। इस तरह से 10 तक सबको याद होगा। बाकी आपको आगे नहीं याद होगा, चाहे आगे अगर आपको निकालना पड़े किसी का भी, अगर हमको 24 का ही स्क्वायर ज्ञात करना है तो आप एक फार्मूला, ये तो आपको सबको याद होगा कि a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b स्क्वायर। आपको ऐसे नहीं पीछे से याद रखना है। ठीक, b² तब +2ab + तब a²। ऐसे क्यों बता रहे हैं, क्योंकि हम लोग पीछे से ही क्रिया करते हैं, जोड़ने घटाने या गुणा करने का। तो आपको क्या करना है कि 24, अगर कोई किसी का भी आप स्क्वायर निकाल सकते हैं इससे। ठीक, 24 है ना जी, तो 24 को हमको स्क्वायर ज्ञात करना है। तो आप क्या करिए, जो लास्ट वाला अंक है ना उसका स्क्वायर कर दीजिए, यानी 4 में 4 एक जो है यहाँ संख्या 4 में 4 ही का गुणा, तो 4 चौका कितना होता है 16। ठीक, 4 का गुणा 4 ही में किए तो 16, आपको हासिल बच गया 1। अब क्या करना है कि तीनों में गुणा कर देना है, यानी कि 2 में भी, 4 में भी और 2 में। तो 2 चौके 8, 8 दूनी के 16, और 16 एक हासिल जोड़ देना है, हो गया कितना 17। 17 में भी एक हासिल होता है। फिर क्या करना है, लास्ट वाला में लास्ट वाला से गुणा कर देना है, 2 दूनी के 4, अब एक हासिल 5।
देखिए यही फार्मूला बी स्क्वायर तब 2ab किए, बी स्क्वायर मैंने लास्ट ये b हो गया, ये हो गया, बी स्क्वायर किए, 4 के स्क्वायर किए, अब फिर तीनों में गुणा कर दिए यानी कि 2ab, अब फिर ए स्क्वायर में गुणा किए, 576 आ गया ना। कितना हो संख्या अगर कहीं कितना बोलेगा कि आप मान के चलते हैं 57 में गुणा करके दिखा दीजिए कि आएगा कि नहीं। तो देखिए 7 में 7 का गुणा कर दीजिए, 7 सते 49 हो गया, मैंने लास्ट वाला में लास्ट वाला से हासिल बचा 4, फिर तीनों में गुणा कीजिए, 7 बचे 35, 35 दूनी के 70, 70 अब 4 74 की 4, हासिल बचा 7। अब 5 में 5 का गुणा करेंगे, 5 बचे 25, 25 और 7 कितना होता है, 25 और 7 होता है 32, गुणा करके देख लीजिए नहीं आएगा, आपका कितना आएगा 3249। तो इस तरह से आप किसी का भी क्या कीजिए 31 से 40 तक आप निकाल लीजिएगा। फिर इसके बाद घन है तो घन को आपको 15 तक घन याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आप कहिएगा तो इसका भी हम ट्रिक बता देंगे। तो अभी फिलहाल में 15 तक आप याद रखिए। और सबसे ज़्यादा याद करने योग्य बातें हैं कि √2 का जो √2 का वर्गमूल होता है, √3 का, √5 का, √6 का, √7 का, इस सब का वर्गमूल आप याद रखें। √2 का 4.414, √3 का 1.732, तो इस तरह से आप याद रखिए। फिर 0.1 का कितना होता है, 0.2 का 0.3। इसका आप क्या करिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है बस। अब कोई जितना भी हम बताए ये सब थ्योरी था। अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में आपको क्वेश्चन बताएंगे। ज़्यादातर आप एसएससी ग्रुप डी जो तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा वीडियो, ठीक है।